लेकिन इनको देख के हमें जो नॉलेज है उसको एक्नॉलेज करने का हमें ज़रिया मिलता है। तो आप कब से ये कर रहे हैं? मैं 45 साल से कर रहा हूँ, 15 साल आर्मी में किया है। उस अगर हम पुरानी यादों को जब रिवायात को देखना चाहते हैं उनके पास आके हम स्पेशली टाइप करवाते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आते होंगे आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए? तो होता है ना, कोई वैकेंसी निकलती है तो फिर स्पीड मांगते हैं। अगर वैसे अपने दिमाग से बनानी पड़े तो नहीं बनती है। अच्छा। वो अल्लाह के फजल से हम बनाते हैं। हमने पढ़ा है, हमारे दौर में उस्ताद अच्छे होते थे और मारते थे जब नहीं आता था, तो उनके हम चंगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एसटी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ ऐसे बुज़ुर्ग दरख्वास्त नवीस से जो कि फैसलाबाद बार में वाहिद टाइपराइटर के साथ दरख्वास्तें लिखते हैं और आज भी इस कदीम रिवायत को ज़िंदा किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। वेरी वेल। सर मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आप काफ़ी एजुकेटेड हैं और आज भी टाइपराइटर को लेके चल रहे हैं, तो ये इस सफ़र का आगाज़ कैसे होता है और आज के इस जदीद दौर में इसको कितना ये मुश्किल नहीं हो गया? ये कंप्यूटर की निस्बत मुश्किल है क्योंकि इस पर जोर लगता है, उस पर जोर नहीं लगता है। तो उसका अपना सिस्टम है, इसका अपना अलग सिस्टम है। सही है। तो आप कब से ये कर रहे हैं? मैं 45 साल से कर रहा हूँ। 15 साल आर्मी में किया है अच्छा। और 30 साल इधर कचहरी में हो गए। सही है। तो माशाल्लाह 4 दिहाइयों से आप एक टाइपराइटर के ऊपर दरख्वास्तें वगैरह लिखते हैं। तो आर्मी में क्या काम किया करते थे? आर्मी में वो तनख्वाहें बनाते थे, पे बनती थी, मिसलिनियस लॉस बनते थे, अकाउंट्स वगैरह देख। अकाउंट्स वगैरह, बाकी जो खतो किताबत होती है आर्मी की, ऊपर से कोड से लेटर आते हैं, GHQ से आते हैं, उनके फिर हमने यूनिटों वालों ने जवाब देने होते हैं। सही है। तो उधर ये काम होता है। बाकी जवानों की वेलफेयर वगैरह सारा कुछ भी चाहिए। सही है। तो सर मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद बार के अंदर हर ऑफिस के सामने एक दरख्वास्त नवीस बैठा है और वो कंप्यूटर और इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है। तो इस जदीद दौर के अंदर आप सिर्फ एक टाइपराइटर लेके बैठे हैं, तो गुजारा कैसे चलता है? लोग क्या अभी भी आपके पास आते हैं काम के लिए? लोग आते हैं जो काम कंप्यूटर पर नहीं ना हो सकता, अच्छा। वो हमारे पास आते हैं। वाह। जो फ़र्ज़ किया इंग्लिश में ट्रांसलेशन करानी है किसी चीज़ की, वो कंप्यूटर वालों से नहीं होती। अच्छा। जो उनके पास फीड है वो तो आगे पीछे कर लेते हैं। अगर वैसे अपने दिमाग से बनानी पड़े तो नहीं बनती है। अच्छा। वो अल्लाह के फजल से हम बनाते हैं। हमने पढ़ा है, हमारे दौर में उस्ताद अच्छे होते थे और मारते थे जब नहीं आता था, तो उनके हम चंगे हुए हैं। सही है। और हम इंशाल्लाह उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू बना लेते हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई आपको उर्दू का पैराग्राफ दिए और आप अपने खुद से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते ट्रांसलेट कर लेते हैं। अरे वाह। जो एम्बेसियों के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं बनाते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशनें होती हैं, बयान भी होते हैं, इकरारनामे वगैरह, सारा कुछ होता है। सही है। तो ये हम करते हैं। तो आपकी उम्र कितनी है माशाल्लाह? मेरी उम्र 67 ईयर्स। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकत दे। तो एजुकेशन साथ में आपने क्या क्वालिफ़िकेशन है? एजुकेशन मेरी FA है। अच्छा। और मैंने ये गवर्नमेंट कॉलेज पहले, ये जी। जिस यूनिवर्सिटी है ना, हाँ। उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज होता था। मैंने 76 में किया था। अरे वाह। अच्छा, FA माशाल्लाह आपने उस दौर में किया हुआ है और आज आप इंग्लिश में कुछ भी आपको दे दें तो आप लिख लेते हैं। हाँ जी, इंग्लिश अल्लाह अल्लाह के फजल से शुरू से मेरी आई है। सही है। मैट्रिक में 150 नंबर होता है ना, तो मेरे नंबर थे 134। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो लोग जो यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी इम्प्रेस होते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जिन दोस्तों को मोहब्बत है वो अभी भी मशीन पर करवाते हैं। अच्छा। कि गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट ने पूरी ऑल वर्ल्ड किसी मुल्क ने मशीन पर पाबंदी नहीं लगाई है। एक बस लोगों का ज़हन बन गया है कंप्यूटर दौर है, ये कंप्यूटर कराओ। हाँ जी। वरना आज तक मैंने बेशुमार डॉक्यूमेंट बनाए हैं, बेशुमार एम्बेसियों में गए हैं, लोगों के वीज़े लगे हैं, किसी ने चेक नहीं किया कि आपने ये मशीन पर क्यों कराया भाई। बिल्कुल। कंप्यूटर ये एक वहम है, वहम का इलाज नहीं होता। सही है। तो मुझे ये बताइए कि आज के इस दौर में जब लोग आपके पास आते हैं तो माशाल्लाह आपका सोर्स ऑफ इनकम भी यही है, तो घर का गुजारा अच्छे से चलता है? बेटा रजिस्ट्रियों का काम करता है इधर, अच्छा। तो अल्लाह के फजल से निज़ाम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। ये तो कहते हैं ना, जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे ना, उसका शुक्र ही करना चाहिए। बाकी इंसान तो रचता ही नहीं है, वाह। कहा जितनी मर्जी दौड़ा जाए,
अल्लाह ताला का फरमान है, मैंने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा है, माशाल्लाह। अगर हम इंसान को 2 पहाड़ सोने चांदी के भी दे दें लेकिन फिर भी वो तीसरे की डिमांड करेगा। लालच तो बुरी बुलाएगा। सही है, क्या खूबसूरत आपने बात की है। तो मुझे ये बताइए कि आज के इस दौर में अगर आपको कोई कहे कि चलें हम आपको कंप्यूटर दे देते हैं, आप कंप्यूटर के थ्रू ये काम कर लें, तो आप राज़ी हो जाएंगे? तो इंशाल्लाह ये पहले तो वो ये सीखेंगे इसी, उसके बाद तो काम करना ही है। सही है। तो अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आते होंगे आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए? स्टूडेंट्स भी आते हैं, जब होता है ना कोई वैकेंसी निकलती है तो वो स्पीड मांगते हैं, सही है। ये स्पीड अपना 30 से 40 होनी चाहिए ये हो। तो फिर आते हैं, कहते हैं ये हमें प्रैक्टिस करवा दो। सही है। तो क्या वो आपकी अपनी कितनी स्पीड है? मेरी तकरीबन 60 है। अरे माशाल्लाह, मैं काफ़ी इम्प्रेस हो रहा हूँ इनसे। तो वेरी लास्टली आप मुझे ये बताएं कि आप किस एग्जैक्ट लोकेशन पे बैठते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं वो आपकी खिदमत हासिल करना चाहें तो वो यहाँ पे आके आपसे काम करवा सकते हैं। क्यों नहीं, लोकेशन बता दें। लोकेशन जहाँ बैठे हैं ये बता दें एड्रेस जी। कचहरी बाजार की 4 नंबर गेट है, उससे इंटर होना तो 13 नंबर चैम्बर है, चौधरी सलीम जहांगीर चट्ठा का, उसके आगे मैं बैठा हूँ मैं। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। यकीनन नाज़रीन आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अभी हम वकला से ही बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। फैसलाबाद बार के वकला मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे इनके रिव्यूज़ जानते हैं। सर मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद बार के अंदर सिर्फ वाहिद टाइपराइटर मौजूद हैं, इस रिवायत जो दम तोड़ती जा रही है इसको आप कैसे देखते हैं? जी फैसलाबाद बार में ये बुज़ुर्ग है, शख्सियत हैं जो टाइप राइटिंग करी का ये साउंड है, हम उस एरा में चले जाते हैं जो बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि हम टाइप राइटिंग मशीन होती थी, हमने तो देखी नहीं है, लेकिन इनसे आके हम उस एरा में चले जाते हैं, इनके साथ हम काम करते हैं और ये बड़े ही कुछ उसलूबी से काम करते हैं। हालांकि स्लो है ये काम, लेकिन कंप्यूटर की तरह ये पूरा अपना काम सर अंजाम देते हैं। इस उम्र में, इस एज में आके ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और ये इस चीज़ को मैं चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ इनके पास स्पेशल हम आते हैं। उस अगर हम पुरानी यादों को, जब रिवायात को देखना चाहते हैं, उनके पास आके हम स्पेशली टाइप करवाते हैं और ये हमारा असासा है बाहर का, और हम चाहते हैं कि अल्लाह इनको ऐसी ज़िंदगी दे और इसी तरह ये काम करते रहें। जी सही है। तो सर जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो जब यहाँ पे आके इनको देखते हैं, इनके काम को देखते हैं, तो वो कैसे फील करते हैं? ये न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो उनके काम को देखते हैं कि पहले के दौर में कितनी मेहनत होती थी। आज तो हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, इजीली काम हो रहा है, लेकिन इनको देख के हमें जो नॉलेज है उसको एक्नॉलेज करने का हमें ज़रिया मिलता है। दैन उसके बाद इनकी जो काम है पता चलता है हमें कि ये कितनी मुश्किल थी एजुकेट करना और एजुकेशन करना। आज ये जितने भी टाइप या पूरी बार में सैकड़ों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे ज़्यादा किसी को नॉलेज वाला नहीं समझता। इस एज में आके ये अपने काम को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और ये काबिल तहसीन और काबिल सताइश हैं। सही है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि कीबोर्ड के थ्रू बहुत आसान होता है टाइपिंग करना, अमूमन हम करते भी आते हैं, लेकिन इसको समझने में बहुत मुश्किल है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अच्छा, इसको समझने के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है वो कीबोर्ड ख़ुद इसी कीबोर्ड के स्टाइल पर डिज़ाइन किया गया है और इसके फिगर्स नंबर्स उसी तरह ही हैं, लेकिन ये है कि इसको ज़रा प्रेस करने के लिए थोड़ा ज़ोर लगता था। इसने उसी प्रेस के साथ ही जाके प्रिंट करना होता था, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं वैसे ये स्टैंप करता है अपने डिजिट को, लेटर को जाके ना, तो वो स्टैंप करने के लिए सारा प्रेशर उंगली पे आता है, फिंगर पे आता है। दैट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। और अभी कंप्यूटर पे बस वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो ज़रा आसानी से हो जाते हैं काम और प्रिंट हो जाता है, प्रिंटर अलहदा से है। लेकिन ये देखा जाए तो कंप्यूटर से एक हाथ आगे की मशीन थी कि ये टाइप भी खुद करती थी और प्रिंट भी खुद करती थी और इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं चाहिए होती थी। अभी भी जब लाइटें बंद होती हैं, बिजलियाँ बंद होती हैं, कोई ज़रूरी डाक होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो ये अपना काम दिखाता है और ये हमारे लिए कारआमद है आज के दिन भी इसी तरह। सही है सर, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन आपने देखा कि टाइपराइटर आज भी काम आता है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जब बिजली नहीं होती। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।